नहीं तो बहुमत एनडीए के साथ है, सत्ता में कैसे आएंगे? नीतीश कुमार काम किए हैं, अच्छा कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। 20 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि दे पाएंगे इस बार? नहीं। महीने के बाद ये हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है। देखिए, जो सरकार अभी बन रही है हमको नहीं लगता, क्योंकि जो काम होना चाहिए 15 साल में तभी तक कुछ की नहीं है। लोग रात रात पैसे देके मशीन में वाला के खरीद लिया है, हेरा फेरी बूथ में कर दिया है। लोग कहीं बहुत जगह का वोट गिनती ही नहीं हुआ। हम लोग तो वोट दिए हैं तेजस्वी जी को। होगा कि पहले भी बोला गया कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनको जीत की घोषित कर दी गई, बोले कि बैठिए आप लोग सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, लेकिन बाद में घोषणा करते हैं कि आप हार गए। नहीं, लोग कहते हैं विकास पुरुष है, लेकिन हम लोग कहते हैं विनाश पुरुष है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका मिश्रा है और स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक न्यूज़ में। आज हम इस वक्त मौजूद हैं पटना में, जहां पर इस वक्त हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं। आज इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनडीए की जीत के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो 6 महीने के अंदर सत्ता में आ पाएंगे या नहीं। आइए आज इसी पे बात करते हैं, यहाँ के लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, आपको क्या लगता है कि 6 महीने के भीतर एनडीए की जीत के बाद महागठबंधन सत्ता में आ पाएगी या नहीं? नहीं आ पाएगी। क्यों, आपको क्यों लगता है? वो तेजस्वी यादव तो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। नहीं तो बहुमत एनडीए के साथ है, सत्ता में कैसे आएंगे? अच्छा, इन्हें लग रहा है कि वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, लेकिन महागठबंधन के तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है सत्ता में आने की। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों का क्या राय है। सर, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार फिर से सत्ता में आ पाएगी या नहीं? नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि नहीं आ पाएगी? नीतीश कुमार काम किए हैं, अच्छा कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने क्या काम किया, किस तरह के काम किया है उन्होंने? बहुत किस्म काम किए, यहाँ पर बहुत किस्म का विकास किए। अच्छा, अभी वो 19 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि दे पाएंगे इस बार? नहीं। एनडीए की सरकार नहीं दे पाएगी? कहाँ से 19 लाख की देगी? जितना होगा उतने देगी, कहने से नहीं ना होगा। क्या लग रहा है कि कितने लोगों को रोजगार देने में सफलता पा सकता है? ये तो समय बताएगा, ये कैसे अभी कहा जा जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जाएगा इसमें। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लगता है। क्या लगता है आपको कि एनडीए की जीत के बाद जिस तरह से महागठबंधन सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो वो आ पाएगी 6 महीने के भीतर या 6 महीने के बाद? ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन एनडीए जिस तरह से विकास के साथ काम किया है पिछले 5 वर्षों में नीतीश कुमार के साथ रहकर, तो ये 6 महीने के बाद ये हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है कि एनडीए की सरकार परिवर्तन हो जाएगा और राजद की सरकार आ भी सकती है। इसमें भी कुछ कहना नहीं है। कितना परसेंट आपको चांसेस लगता है कि महागठबंधन सत्ता में आ पाएगी? अभी तो बहुमत में है एनडीए सरकार, लेकिन ये अभी प्रॉपर यदि बढ़िया से अगले 6 महीना काम करेगी तो बने रहेगी सत्ता में। लेकिन यदि काम नहीं करेगी तो एक राजद की तरफ से जन आंदोलन होगा, जिसमें 2-3 दिन पहले तेजस्वी यादव कह रहे थे कि यदि 19 लाख रोजगार की बात किए हैं एनडीए सरकार, यदि नहीं देंगे जनवरी तक के महीनों का, वो उन्होंने कहा है कि जनवरी तक अगर वो 19 लाख रोजगार नहीं दे पाएंगे तो वो उनके पार्टी के तरफ से एक आंदोलन किया जाएगा। इतना भी जल्दी नहीं, 6 महीना के अंदर 19 लाख की बात किए हैं, लेकिन इतना भी जल्दी कैसे हो जाएगा। लेकिन यदि प्रगति पर बिहार अग्रसर है और अग्रसर बढ़ता रहेगा तो हो सकता है कि एनडीए की सरकार बनी रहेगी। आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार की जीत के बाद महागठबंधन सत्ता में आ पाएगा फिर से? नहीं, नीतीश कुमार और तेजस्वी में को बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। कैसी फ़र्क की बात कर रहे हैं आप?
ये काम करने वाला नेता है, वो सिर्फ ढकोसला है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव सिर्फ ढकोसला हैं। किस मुद्दे को लेकर आप ये कह रहे हैं कि वो बस ढकोसलेबाजी करते हैं? उसके फादर का देख लीजिए, मदर को देख लीजिए, और ये भी तो वही राह पर न चलेंगे। फिर से वही जंगल रह जाएगा, फिर से जंगल राज रह जाएगा। क्या कह रहे हैं? फिर से वही जंगल रह जाएगा, हम लोग को परेशानी होगा, स्टूडेंट लोगों को फिर दिक्कत होगा। फिर लेकिन युवा की बात करें, स्टूडेंट की बात करें तो इस बार जिस तरह से एनडीए की सरकार थी वो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे थे रोजगार को लेकर के, युवा बेरोजगार हो रहा है। आरजेडी सिस्टम आएगी फिर रोजगार दे देगी, वो कहाँ से देगी? वो फिर गारंटी थोड़ी है। क्या लगता है, तो इस बार रोजगार मिल जाएगी? एनडीए ही रहेगी, वो ठीक है। वो रोजगार दे पाएगी? अब दे नहीं पाएगी लेकिन विकास चलेगा, दे नहीं पाएगी फिर भी विकास चलेगा। चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर जनवरी तक एनडीए के सरकार के तरफ से 19 लाख रोजगार नहीं दिया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा महागठबंधन के तरफ से। इतना जल्दी 19 लाख रोजगार तो मिल नहीं पाएगा, जितना मिलेगा कोशिश तो जारी रहेगा नीतीश सरकार की ओर से। अच्छा, लेकिन वो दे पाएगी, ये बताइए, क्या लगता है आपको, दे पाएगा वो? देखिए 5 साल के क्या पता अंदर दे पाएगा वो। अभी चांसेस क्या लग रहा है आपको? चांसेस 50-50 लग रहा है। 50। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी यादव के तरफ से जब कहा गया था कि वो 10 लाख रोजगार देंगे, तो इनके तरफ से कहा गया, एनडीए के तरफ से कहा गया था कि 10 लाख रोजगार देना संभव नहीं है। तो दूसरी तरफ एनडीए ने 19 लाख रोजगार की बात कही है, तो क्या तो वो बीजेपी गठबंधन, तो क्या पता दोनों सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर कुछ कर सकते, दे सके कुछ। चलिए, इन्हें तो यही लग रहा है कि कुछ हो सकता है, रोजगार दे सकते हैं। बाकी और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह हुआ। क्या लगता है कि एनडीए की सरकार की जीत के बाद 6 महीने के भीतर महागठबंधन सत्ता में आ पाएगा या नहीं? हाँ, आ जाएगा। कैसे लगता है आपको, क्या कैसे लगता है कि पूर्ण रूपेण जो मैंडेट मिला था, मैंडेट को यहाँ किडनैप किया गया, बेईमानी किया गया और छीना गया। ये वजह से यह जो बेरोजगारी का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, एनर्जेटिक पावर था, ये वास्तविक में करते ही नौजुवक के लिए, आम लोगों के हित के लिए। हाँ, जनता में आक्रोश तो काफी व्याप्त है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता ने अपना फैसला किया और चुनाव आयोग ने नतीजा सुनाया, तो उसको क्या, उस पे क्या कहेंगे आप? चुनाव अभी भी जो कि 19 सीट पर 9 सीट पर बेईमानी किया है, रिकाउंटिंग कर दे तो इसका हो जाएगा पास, इसका तेजस्वी का। तो फिर आ जाएंगे सत्ता में? हाँ, आ जाएंगे। जब रिकाउंटिंग कर दे चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग भी वहाँ सरासरी केंद्र के इशारा पर काम कर रहा हो। एकदम जन आंदोलन हो जाएगा 6 महीने के बाद। जन आंदोलन के लिए कह रहे हैं कि जनवरी तक अगर एनडीए सरकार के तरफ से रोजगार नहीं दिया गया, 19 लाख रोजगार की जो बात उन्होंने कही थी, तो तेजस्वी यादव की पार्टी के तरफ से जन आंदोलन की बात कर रहे हैं वो, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, जन आंदोलन होगा। हाँ, मैंडेट को छीना गया तो काल वोट काल कराते हैं। जब हमारे सर्टिफिकेट पास वहाँ कह दिया निर्वाचित पदाधिकारी तुम जीत गया जी, शाबाश है, और फिर देर रात तक ले जाता है, कहता है कि तुम हार गया, सर्टिफिकेट नहीं देता है। वहाँ जाकर बैठक होता है सीएम हाउस में, कहता है कि सब जगह कह दो कि रोक करके रखेगा और इसका रोक दो सर्टिफिकेट। हाँ, ऐसा हुआ है, हम टीवी पर बैठे देख रहे हैं। तो जन आंदोलन तो होना जरूरी है। वोट काल देता है तो वैसे ही बैठ जाए, क्या फ़ायदा वोट देने से? तो इन्हें यही लग रहा है कि 6 महीने के बाद फिर से महागठबंधन सत्ता में आ पाएगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछते हैं कि वो लोग क्या कहना है। ये हमारे साथ कुछ यूथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको कि 6 महीने के बाद फिर से महागठबंधन सत्ता में आ पाएगी या नहीं? हाँ जी, ज़रूर आ जाएगी। कैसे लगता है कि सत्ता में वो आ जाएगी? एनडीए की सरकार होना चाहिए। एनडीए की सरकार होना चाहिए। एनडीए की होनी चाहिए? शांति रहता है, महागठबंधन में जंगल राज आ जाता है। अच्छा, शांति की वजह से? यस, और कुछ नहीं चाहिए, न रोजगार न कुछ, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। अभी आप कहीं जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ। यहाँ पे रोजगार के लिए कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ एनडीए का सरकार चाहिए, राजद नहीं चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। 2 रुपया कमाए, शांति से रहना है बस। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मेरा नाम तो नीलेश कुमार है। आपको क्या लगता है कि एनडीए की जीत के बाद 6 महीने के भीतर महागठबंधन सत्ता में आ पाएगी या नहीं? क्योंकि वो लगातार जिस तरह से कोशिश कर रही है सत्ता में आने को लेकर,
तो आपको लगता है कि वो फिर आ पाएगी? देखिए, जो सरकार अभी बन रही है हमको नहीं लगता, क्योंकि जो काम होना चाहिए 15 साल में तभी तक कुछ की नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का, और जो जनता उसको अभी दी है, हमको लग रहा है 6 महीना बहुत टाइम हो गया, 2 से 3 महीना काफ़ी है। क्योंकि रोज़गार अभी बिहार में देखिए, मैं खुद इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, कई जगह जैसे इंटरव्यू देता हूँ तो बोलता है ठीक है मैं कॉल करता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि 10 जगह 15 जगह मैं इंटरव्यू दिया हूँ, लेकिन अभी किसी जगह पोस्टेड थे, लेकिन कोरोना में तो ये साल भर से बैठे हुए हैं। किसी गवर्नमेंट में भी देता हूँ, पटना खुद में केंद्रीय जल आयोग में दिया था, उसके बाद ऑफलाइन भी उसमें जेई का निकला था, दिया था, जैसे अमीन वाला निकलता है। बहुत ऐसे है कि यहाँ वैकेंसी लेता है, किसी को क्लियर ही नहीं करता है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये सब जो है, तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा तो मैं अच्छा, यहाँ पे कुछ युवा थे, उन्होंने कहा कि वो शांति से रहना चाहते, उन्हें रोजगार नहीं चाहिए। नहीं। एनडीए की सरकार में शांति है, और इससे पहले की जो सरकार थी 15 साल पहले, उसमें अशांति था, जंगल राज था। मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर कोई आदमी भूखा है, ठीक है, और उसको किसी शांति वातावरण में दे दीजिए, तो क्या वो शांति महसूस करेगा? नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा तो रोटी का सवाल है। अगर आपके पेट में अगर मतलब खाना रहेगा, तब ना आप शांति खोजिएगा, अच्छा कपड़ा खोजिएगा, अच्छा माहौल खोजिएगा। तो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कि रोजगार मस्ट इन शुड एनी पीपुल। तो सत्ता में आपको लगता है कि फिर से आ जाएगी महागठबंधन? देखिए, हमको तो ये लगता है कि 3 महीने के अंदर अगर जो मेन इम्पोर्टेंट है, अगर ये रोज़गार नहीं लाती है, तो मैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये सरकार चलेगी नहीं। जनवरी तक का समय दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनवरी तक अगर एनडीए की सरकार के तरफ से 19 लाख रोजगार नहीं दिया जाता है, तो वो जन आंदोलन करेंगे, महागठबंधन के तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, इसके हम लोग साथ हैं, क्योंकि युवा है। और मान लीजिए कोई बराबर कोई भी खाना खाइएगा तो खुद और लगता है, ये लोग को चाहिए भी कोई नया चेहरा लाने के लिए वही है। ऐसा तो आदमी को नहीं लग रहा कि कोई नया चेहरा आया है। कुछ जैसे मान लीजिए कोई बच्चे है, कोई पर्व त्यौहार आता है तो उसको खुशी लगता है कि त्यौहार है, थोड़ा पटाखे फोड़े, थोड़ा नया कपड़ा मिले। अब एक ही चेहरा दे रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी का सवाल है, जो पार्टी आलाकमान करती है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन नया चेहरा लाना चाहिए हमको तो। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा इस बार कि जब एनडीए की जीत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि जनता ने अपना फैसला सुनाया और चुनाव आयोग ने नतीजा दिया। जी जी, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम तो जहाँ तक देखते हैं हमारे क्षेत्र में और बहुत सारा जैसे कि जो सोशल मीडिया और नेट के थ्रू जाता है कि तेरे वोट से भी कहीं आदमी हारता है क्या, ये तो हम लोग ये सोचते हैं कि चुनाव आयोग और हर क्षेत्र से बहुत ही कम से आप देख लीजिए, एक शक्ति सिंह है, और बहुत जगह ऐसा है कि 12 वोट 13 वोट 200 वोट 250 वोट, ऐसा आज इतिहास उठा के देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। ये सरकार की मिली भगत है, चुनाव आयोग का है, सीधा है, अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपका सत्ता है तो आपका हर चीज़ है, दुनिया का कहीं भी है, ब्लॉक में भी जाइए, जो सत्ता पार्टी है उसका जैसे इंदिरा आवास में काम है, राशन कार्ड में काम है, उसका ज़्यादा होता है। जिसका कोई पकड़ नहीं है, आप देख लीजिए, हम लोग ज़मीनी हकीकत पर काम करते हैं। वैसे स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, लेकिन तो पर भी हम लोग देखते हैं कि किसी गरीब का काम नहीं है तो पदाधिकारी से मिलते हैं, करवाते हैं। लेकिन जो पार्टी सत्ता में, उसका कहीं भी देख लीजिए, हर आदमी ऊपर है, हर चीज़ मिल रहा है। चलिए, अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है। कभी ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है और जीत के बाद लगातार तेजस्वी यादव प्रयास कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए, तो आपको लगता है कि 6 महीने के भीतर फिर से महागठबंधन सत्ता में आ पाएगी? हो सकता है, यह असंभव नहीं है। असंभव नहीं है? असंभव नहीं है, इसलिए कि जितना चाहिए बहुमत से सरकार होना, वो स्थिति नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। अच्छा, आप ये बताइए कि नीतीश कुमार ने 19 लाख रोजगार की बात कही थी, और इधर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वो जनवरी तक 19 लाख रोजगार नहीं दे पाते हैं तो एक जन आंदोलन करेंगे। उस जन आंदोलन को किस तरह से आप देखते हैं, उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये हकीकत है कि हमारे यहाँ का जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार है, और उसको हर हाल में जो सरकार भी रोजगार देगी तो युवा तो सपोर्ट करेगा,
चाहे उसके लिए कोई भी आंदोलन हो उसमें वो भाग लेगा। तो तेजस्वी यादव की तरफ से 10 लाख रोजगार मिल सकती थी अगर वो परिवर्तन होता, एनडीए की सरकार नहीं आती, तो महागठबंधन जब सत्ता में आता तो मिल सकता था। बिल्कुल, इसलिए कि तेजस्वी जी ने कहा था कि हम जो है कैबिनेट में सबसे पहला हमारा हस्ताक्षर होगा 10 लाख की, और इधर ये 19 लाख की बात कर रहे हैं। अब तो देखिए सामने है क्या होता है। इसके पहले भी तो हो रहे हैं और उनके ही शासन सत्ता में हमारे यहाँ बेरोजगारी घटी नहीं है और बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने अपना फैसला सुनाया और चुनाव आयोग की तरफ से नतीजा आया, इस पे क्या कहेंगे? इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि चुनाव आयोग पर हमारी निष्ठा है, एक भरोसा है, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, उनके तरफ उस पे जो आरोप लगाया है वो नहीं, उससे इत्तेफाक मेरा नहीं है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो उन लोगों का क्या कहना है। क्या लगता है कि 6 महीने के भीतर या 6 महीने के बाद महागठबंधन सत्ता में आ पाएगी या नहीं? जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं सत्ता में आने को लेकर। देखिए, तेजस्वी यादव तो प्रयास करबे करेंगे, कांग्रेस भी प्रयास करेगा ही, मगर सरकार जब बना है तो 5 साल चलेगा। परिवर्तन नहीं होगा 6 महीने में? नहीं। इधर ये लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन हो सकता है, संभावनाएं हैं। ये संभावना है, मगर ऐसा होने जाने वाला नहीं है। हाँ। 6 महीना के बाद बवाल होगा। क्या बवाल होगा? बवाल होगा, तोड़ फोड़ होगा और सरकार ARJD, हाँ, जन आंदोलन होगा, पूरा जबरदस्त होगा। अच्छा। हाँ, सरकार ने बिजली घरे घर पहुंचाए हैं, लेकिन बिजली का जो रेट है वो भी बढ़ाए हैं, जिससे जनता बहुत परेशान है। लोग कहते हैं विकास पुरुष है, लेकिन हम लोग कहते हैं विनाश पुरुष है। विनाश पुरुष हैं जी, कुछ काम नहीं किए हैं। क्या कह रहे थे? इन लोगों का अलग अलग सोच है, हर इंसान का अलग सोच है, मगर नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किया है उसके लिए अब जनता भी जान रही है कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या समझे। अब ऐसे कोई कुछ बोल रहा है, 6 महीना के बाद सरकार टूट जाएगा, री इलेक्शन होगा, फिर से इलेक्शन कराया जाएगा और सरकार बनेगा तो RJD का बनेगा। RJD फिर से सत्ता में आएगी? हाँ, फिर से आएगा। फुल बहुमत में है था, पूरा मीडिया बताया था, नहीं पूरा मीडिया भी बताया था, पूरा रुझान बताया था। फिर आंदोलन चालू हो जाए, हम लोग नहीं 2:30 बजे रात में, नहीं हम आपसे नहीं बीजेपी के आदमी से पूछिए, 2:30 बजे रात में गिनती होता है? 2:30 बजे रात में गिनती होता है? सब कोई सुत गया RJD वाला, तो उसके बाद गिनती किए हैं। सुत काहे गया? सब सुत गया तो और क्या? 2:30 बजे रात में कभी गिनती नहीं हुआ, फिर कभी गिनती नहीं हुआ था 2:30 बजे रात तक, 5 बजे शाम तक क्लियर होता था। काउंटिंग हो रहा है तो काउंटिंग में आपको जागना चाहिए ना। आप सो क्यों गए? और क्या सोना क्यों सो गए आप? आज जो ब्लेम लगा रहे हैं आप कि सो गए, क्यों सो गए? आपको जागना चाहिए ना, आपको देखना चाहिए ना कि कहाँ क्या हो रहा है। नहीं, ये तो गंदा गिनती हुआ है। कोई जनता जानती है, जनता को सब पता है। उनके तरफ से कहा गया, चुनाव आयोग के तरफ से कहा गया कि जीत हो गई है और फिर बाद में सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव आयोग ने गड़बड़ किया है। चुनाव आयोग हाँ, मोदी से मिल करके सब, मोदी का वहाँ से रिमोट चल रहा था। हाँ, अमित शाह पटना में आके बैठे हुए थे गिनती के दिन। अरे भाई, तो अमित शाह आएंगे नहीं? अमित शाह के आने के लिए क्यों आए हुए थे? इससे पहले क्यों नहीं आए थे? कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं आया था? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तो कुछ गड़बड़ करना था उनको। 12 बजे रात के बाद उन्होंने घोषणा किया 2 बजे रात में तेजस्वी को जीत। अब 10 बजे क्यों दिए? 10:30 में क्यों दिए? उसका जीत तो सवेरे हो चुका था, 11-12 बजे उसका बूथ खुला था। 168 से 171 नहीं, आप 2 बजे रात में आप सो किसी को कीजिएगा कि 2 बजे रात में घोषणा कीजिएगा कि हम जीत गए, आप हार गए। काफी देर तक उनकी सीट को फिक्स रखा गया, ना तो बढ़ोतरी हो रही थी, ना तो घटती जा रही थी, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, हम तो कहेंगे कि सब मिलजुल कर रात में लोगों को सुता दिया गया 12 बजे के बाद, और उसके बाद गठबंधन, हाँ, महागठबंधन को डुबाने का सुलाया गया था, नींद का दवा देकर सुलाया गया था आपको। देखिए, विरोधी पार्टी बौखलाया हुआ है, सरकार बना है नीतीश कुमार का, जिसके वजह से विरोधी पार्टी जो है बौखला गया है और उसके वजह से वो ऑल फॉल बोक रहा है।
बोल रहा है 4 महीना में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? जब सरकार बना है तो 5 साल चलेगा, सरकार 5 साल चलेगा। नहीं 4 महीना में टूट तो आप तोड़ के दिखा दीजिए अगर टूट जाता है सरकार। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब इससे पहले जब चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव होने वाला था, उससे पहले परिवर्तन का एक लहर चला था कि युवा कोई मुख्यमंत्री बनाना है, तेजस्वी यादव कोई, और जैसे ही नतीजा आता है तो पता चलता है कि एनडीए की सरकार बन जाती है। तो अब तो मीडिया वाला भी आंकड़ा आपको आरजेडी के बारे में बता रहा था, तो मीडिया का भी आंकड़ा फेल हुआ ना जी। तो जो रियल ओरिजिनल था वो सामने आया, काउंटिंग होगा उसके बाद है ना आपको पता चलेगा। उनके आंकड़ों को तो फिक्स रखा गया ना तो बढ़ रही थी ना तो घट रही थी, उस पर क्या कहेंगे? अब ये तो देखिए चुनाव आयोग का मामला है, अंदर तो वो लोग थे, वो लोग बताएंगे। चल रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? हम तो यही कर रहे 6 महीना के बाद में आंदोलन होगा और उसके बाद सरकार चेंज होगा, आरजेडी का सरकार होगा। सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी हाँ, जाती है अभी बनी भी है जी, अभी भी है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है। तो और जहाँ तक पहले एग्जिट पोल में दिखलाया जा रहा था 171 से 188, तो आरजेडी पहली पसंद लोगों की बन चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में कुछ नहीं किया जनता के साथ। तेजस्वी यादव की जनता ने अपना फैसला सुनाया और चुनाव आयोग ने नतीजा दिया जी। इसीलिए नीतीश कुमार लॉकडाउन में अपने घर में बैठ के थे, डर से, कोरोना के डर से बाहर निकल नहीं रहे थे। इसलिए बिहार की जनता को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, कुछ काम नहीं किए, कुछ नहीं किया, लेकिन कह रहे हो कि बहुत विकास किए हैं 15 सालों में, घर घर बिजली पहुंचाया, सड़कें दिया। मैंने आपको बोला मैम, घर घर बिजली पहुंचाए हैं, लेकिन बिजली की दर भी बढ़ा दिए हैं। करते हुए कहते हैं कि लालटेन का समय चला गया। लालटेन का समय आ गया, लालटेन जल गई, तीर निकल गया। जली कहाँ? लालटेन जल गई। लार्जेस्ट पार्टी 75 आया ना आपका, सत्ता में तो नहीं आ पाया। सत्ता में आ जाएगा, अभी नहीं है, 6 महीना बाद, अगले बार आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर। उम्मीद की किरण जागी तो सत्ता में आएगा। उम्मीद की किरण जाग गई है, अब आ ही जाएगी। अब चुनाव आयोग पर छोड़ा जाता है, और चुनाव आयोग अगर मिल जाएगा सरकार से तो कोई सरकार चेंज नहीं होगा, जिंदगी भर चलते रहेगा उसी का। अपना ये कहना है, अगर आपको हम अगर काम दिए, आप ईमानदारी पूर्वक अगर निभाइएगा तब न मेरे बदला ही आ सकते हैं, या इनके छोड़ करके अगला आ सकता है। अब हम ही चोर हो जाएं और हम पर आप छोड़ दिया और हम ही चोर हो जाएंगे तो सरकार चेंज कभी नहीं होगा। चेंज होगा एक ही शर्त पर कि चुनाव कराने वाला सच्चा होना चाहिए, और चुनाव कराने वाला निष्ठा से काम करे। हाँ, वो सही से काम करे, क्योंकि आप देखिए कहीं भी आप उठा करके देख लीजिएगा, अभी तक तो हम नहीं सुने थे। गिनती के लिए फिर से कह रहे हैं कि फिर से काउंटिंग करवाए, फिर से री इलेक्शन कराए, देखिए जीत जाएगा कि नहीं। जीत जाएगा, एकदम श्योर जीत जाएगा, 100% जीत जाएगा। सरकार को डर है तभी तो नहीं रिकाउंटिंग करवा रहे हैं। अगर डर नहीं है तो फिर रिकाउंटिंग करवा देना चाहिए फिर से, ताकि जनता का मुंह बंद हो जाए। जनता तो चाह रही थी सत्ता में लाने के लिए, गवर्नमेंट नहीं चाह रही है ना, गवर्नमेंट नहीं चाह रहे हैं ना। गवर्नर अगर चाह लेंगे तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। क्या लगता है कि महागठबंधन सत्ता में आ पाएगी 6 महीने के भीतर? नहीं आएगी। इसके 5 वर्ष भी पहले नहीं आएगी, क्योंकि लोजपा साथ रहती तो 180 सीट लाती, और नहीं रहने से नीतीश कुमार का थोड़ा सा घटा हुआ है 40 सीट का। तो लोजपा तो इस बार भी साथ था? नहीं, साथ नहीं था। लोजपा जदयू के साथ नहीं था, एनडीए के गठबंधन के साथ नहीं था, नहीं तो 180 सीट आती। वो खुद अपना सीट नहीं लेके आ पाई, तो वो क्या साथ में रहती तो कैसे? साथ आती तो उसका हम लोग का जो जितना जदयू का जहाँ खड़ा था वहाँ वो खड़ा करके वोट से हार गया। जैसे नालंदा में है, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से चंद्रसेन कुमार हार गए, वो वोट काट लिए लोजपा वाला। तो आपको लगता है कि नहीं आ पाएगी, सत्ता में नहीं आ पाएगी महागठबंधन अभी काम चांस संभावनाएं नहीं, संभावना नहीं है। जब है इसका लोजपा इसका साथ दे देगा तो कोई किसा नहीं। तो जिस तरह से देखा आपने कि यहाँ पर ये तमाम लोग
हमारे साथ मौजूद थे और इन तमाम लोगों में से सभी का मिलीजुली प्रतिक्रिया रही और कुछ लोगों ने ये कहा कि महागठबंधन फिर से सत्ता में आ पाएगी। जिस तरह से एनडीए जीत के बाद तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एनडीए सत्ता से नहीं जाएगी। लेकिन आने वाला समय ही ये तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक न्यूज़।